तो आज के लेक्चर में देखें ये जो आप फंडामेंटल लॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ये सारे फार्मूलास आप पढ़ते हैं इनको हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। इनफैक्ट देखिए इनको आप मेमोराइज़ ना किया करें, इतने ज़्यादा फार्मूलाज इनफैक्ट याद करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो जस्ट ओनली इसी एक फार्मूले को यूज़ करके जस्ट इस एक को आप याद रख लें, उसके बाद इसी एक में से हम सारे फार्मूलाज जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ रहे हैं, जो इसकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, ये सारी की सारी हम इसी एक फार्मूले से जनरेट करेंगे। तो अब ये जो एक फार्मूला है ये कहाँ से आया, देखिए ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर के अंदर ये इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, बट अगर आप करना चाह रहे हैं मैं आपको करवा दूँगी। इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ये आपका डिस्टेंस फार्मूले से हो जाता है, या इनफैक्ट वेक्टर के अंदर भी आप इसको बाय यूजिंग वेक्टर्स फिर भी आप इसको कर लेते हैं। तो खैर अब जस्ट आप इसी एक फॉर्मूले को याद रख लें कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ये इक्वल है साइन अल्फ़ा को साइन बीटा प्लस को साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जस्ट इस एक को याद आप रख लें, और इनफैक्ट जो प्रीवियस हमने को रेशोज़ वो थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, उन्हीं के अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करके को रेशो को यूज़ करके बाकी सारे फार्मूलाज जनरेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हमने याद कर लिया कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने मेमोराइज़ कर लिया, ये है। तो अब इसी को यूज़ करके हम यहाँ पे बना सकते हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो क्या करना है, देखिए यहाँ बीटा है यहाँ माइनस बीटा है, तो जस्ट ओनली आप जहाँ पे बीटा है वहाँ पे आप नेगेटिव बीटा रिप्लेस कर दें, तो मतलब आपका ये फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखें अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर आपको भूल जाते हैं तो जस्ट यही एक याद रखें, इसी में से हम सारे जनरेट करेंगे। तो साइन अल्फ़ा एज इट इज़, इसी के अंदर जहाँ पे साइन आपको बीटा नज़र आए वहाँ पे आप नेगेटिव बीटा अप्लाई कर दें। हाँ अच्छा, अब इसके अंदर ये आपका को साइन अल्फ़ा एज इट इज़, अब यहाँ पे भी साइन बीटा ये हो गया। जस्ट हमने क्या किया, बीटा की जगह नेगेटिव बीटा को रिप्लेस किया, तो देखिए हमारा फार्मूला यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो देखें इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें साइन अल्फ़ा है वो एज इट इज़ आ गया। अब कोसाइन के अंदर जैसे नेगेटिव आता है ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, आपको पता है इसका आंसर पॉजिटिव में ही आता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा कोसाइन बीटा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे देखें नेगेटिव था तो ये प्लस हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा एज इट इज़। अब जो साइन होता है ये नेगेटिव अगर एंगल के अंदर हो नेगेटिव ये बाहर आ जाता है, तो ये नेगेटिव का साइन बीटा हो जाएगा। तो अब ये प्लस माइनस माइनस कर दें, तो ये वाला जो आपका प्लस ये माइनस है यहाँ पे आ जाए, मतलब प्लस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का कोसाइन अल्फ़ा साथ में ये साइन बीटा। तो देखें कितना इजीली हमने ये फार्मूला यहाँ से जनरेट कर लिया। अच्छा अब सेम हम नेक्स्ट बताना चाह रहे हैं। अब ये तो सा सिंपल हमारा साइन के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे साइन को कोसाइन में चेंज करना चाह रही हूँ, तब हमारे यहाँ पे को रेशो यूज़ होगी। तो अगर मैं ऐसे करूँ कि इसी फॉर्मूले के अंदर जो हमारा फर्स्ट वाला था रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसी के अंदर अगर मैं अल्फ़ा की जगह 90 प्लस अल्फ़ा पुट कर दूँ, तो फिर देखें क्या होता है कि इसी की जगह इसी के अंदर आप क्या करें, साइन जहाँ पे अल्फ़ा है उसकी जगह अल्फ़ा प्लस 90 उसमें रिप्लेस कर दें, प्लस बीटा जो है वो एज इट इज़। अच्छा अब इक्वल लगा लें। अब ये साइन अल्फ़ा की जगह हम पुट कर रहे हैं ना 90 प्लस अल्फ़ा, और बाकी का देखें बीटा के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो बीटा वाली टर्म्स को आप एज इट इज़ लगा दें। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, साइन अल्फ़ा को साइन जो है अल्फ़ा के अंदर हम 90 प्लस अल्फ़ा कर रहे हैं, और सेम साइन बीटा जो है उसको आप एज इट इज़ लगा दें। तो अब ज़रा देखें इसको, अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि मैं इसको लिखूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और उसके अंदर प्लस 90 डिग्री, तो इसको आप एज अ एक एंगल कंसीडर कर लें। ये आपका वन एंगल है, मैं मतलब इसको मैं थीटा का अगर नेम दे दूँ दोनों, तो थीटा प्लस 90 मतलब किसी थीटा के अंदर 90 एडअप हो रहा है और साथ में आपके पास साइन आ रहा है, तो इसकी आप को रेशो को यूज़ करें। तो को रेशो के अंदर मैं दोबारा बता दूँ, ऐसे तो प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में अगर आप करना चाह रहे हैं हमने किया हुआ है। तो को रेशो के अंदर ये होता है साइन को साइन में चेंज होता है और सीकेंड को सीकेंड में चेंज होता है, टेन जो होता है वो कोट में चेंज होता है। अब ये चेंजिंग कब आती है, चेंजिंग थीटा के अंदर अगर कोई 90 का देखिए मल्टीपल, मतलब जो आपका एंगल जो है जो आपका एक्सिस है अगर वो उठा हुआ है, मतलब जैसे ये आपका खड़ा हुआ है ये आपका लेटा हुआ है, ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी याद करने की। तो ये जैसे वाई एक्सिस है वर्टिकल है मतलब उठा हुआ है, तो इसके अंदर चेंजिंग्स आएंगी। मतलब ये पाई/2 है हमारा, मतलब ये 90 डिग्री है, और ये हमारा कितना है 270। तो 270 प्लस 90 के मल्टीपल के अंदर कुछ एडअप एंगल हो रहा होगा, तो वो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो गया। अब बताने का ये पर्पज़ है। बट जैसे ही पाई या पाई का मल्टीपल पाई 2 पाई 3 पाई 1 पाई कुछ भी पाई का मल्टीपल के साथ अगर एंगल एडअप हो रहा है तो वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, ये हमने सीखा था।
तो अब देखें ये हमारा साइन है एंगल 90 के अंदर, 90 उठा हुआ है, वर्टिकल है, इसमें चेंजिंग होगी, मतलब साइन अपनी को रेशो के अंदर चेंज होगा। अब इसकी साइन की को रेशो क्या होती है, कोसाइन होती है। तो कोसाइन ये कितना हो जाएगा, अब 90 कोसाइन ये थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब ये भी आपने देखना है, इसके क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है कि ये हमारा 90 प्लस थीटा में जा रहा है, कि साइन जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो वो हमें क्वाड्रेंट बताता है। मतलब इसको आप यहाँ पे करें कि हम कैसे याद करते हैं, ASTC होता है। ए मतलब यहाँ पे आल पॉजिटिव होते हैं, एस मतलब यहाँ पे साइन और इसका जो कोसिकन होता है, यहाँ कोसिकन थीटा, इसका मतलब रेसिप्रोकल वाला, और यहाँ पे टी मतलब टैन और इसका रेसिप्रोकल जो होता है कॉट, और सी मतलब यहाँ पे कोसाइन थीटा और कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकन थीटा। ये सारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ज़रा देखें साइन एंगल थीटा में 90 हो रहा है, मतलब 90 के अंदर कुछ एडअप हो रहा है। 90 आपका यहाँ था कि 90 में कुछ एडअप हो रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड के अंदर हमने देखा साइन पॉजिटिव होता है, तो मतलब आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका कोसाइन थीटा बन गया। तो अब थीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था। जस्ट मैं समझाने के लिए इसको नेम दे दिया। तो इट मीन्स हमारा यहाँ से देखिए कर लिए, ये कितना हो जाएगा, कोसाइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से बेसिकली देखिए हमारा कोसाइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो है वो जनरेट हो गया। क्लियर है। तो विदिन 2 मिनट्स आप ये फार्मूलाज अगर भूल जाते हैं तो यह आपका विदिन 1-2 मिनट्स में हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको, अब देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, बट जब आपको याद होगा, जब आप प्रैक्टिस करके बैठे होंगे तो देखेंगे ये एंगल थीटा कंसीडर करें प्लस 90 और जल्दी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा हमारा देखिए फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब सेम इसकी राइट साइड को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए इसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा। सेम वैसे हो रहा है, और साइन 90 के अंदर कुछ एडअप हो रहा है, मतलब 90 में कुछ एडअप हो रहा है तो सेकंड में जाएगा। सबसे पहले देखें ये हमारा 90 का मल्टीपल है, तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। मतलब साइन है तो ये किस में जाएगा, कोसाइन अल्फा में चला जाएगा। और साइन 90 हमने सेकंड में देखा ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका आंसर आया। क्लियर है। जस्ट ओनली हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, अपनी को रेशो को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सेम अगर मैं यहाँ पे कोसाइन की बात करूँ तो ये पॉजिटिव हो गया। अब कोसाइन अल्फा मतलब 90 के अंदर कुछ एडअप हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सबसे पहले तो देखें ये कोसाइन थीटा है, तो कोसाइन जो है अपनी को रेशो में चेंज होगा। 90 उठा हुआ है, खड़ा हुआ है, वर्टिकल एंगल है, तो मतलब साइन अल्फा हो जाएगा। अब क्या ये बाकी तो साइन बीटा एज इट इज़। अब ये देखें क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपने देखना है, साइन इसका देखना होता है ये। अब कोसाइन 90 प्लस कुछ एंगल एडअप हो रहा है तो वो सेकंड में जाएगा। सेकंड में देखें सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोसाइन थीटा, जस्ट साइन और कोसिकन जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब साइन नेगेटिव होगा। तो ये साथ में नेगेटिव आएगा, प्लस पहले से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये फार्मूला यहाँ से भी जनरेट हो गया। जस्ट ओनली हमने क्या किया, को रेशो यूज़ की। तो हमारा फार्मूला यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे कोसाइन अल्फा और कोसाइन बीटा साथ में नेगेटिव आ रहा है, और साइन अल्फा हमारे पास साइन बीटा आ रहा है। क्लियर हुआ। अच्छा अब सेम इसी मेथड को यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम माइनस वाला फार्मूला ये वाला जनरेट करते हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। तो इसके लिए या तो आप ऐसे करें जैसे हमने अल्फ़ा को पुट किया था, सेम आप बीटा को यहाँ पे पुट करें कि 90 प्लस बीटा, बीटा की जगह हम 90 प्लस बीटा, तो इजीली ये फार्मूला जनरेट। बट ये थोड़ा देखा हमने प्रोसेस लेंथी हो रहा है। तो अब जब ये फार्मूला आपके पास आ गया, इसी के अंदर जस्ट ओनली देखें डिफरेंस क्या आ रहा है, जस्ट ओनली बीटा की जगह नेगेटिव बीटा आ रहा है, तो आप यही रिप्लेस कर दें। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जब पुट करूँगी कोसाइन अल्फा प्लस बीटा की जगह नेगेटिव बीटा, तो ये लेफ्ट साइड आपकी बन जाएगी। अब आ जाए राइट साइड पे, तो राइट साइड में आपका कोसाइन अल्फा एज इट इज़ और कोसाइन इंटू माइनस बीटा। जस्ट ओनली जहाँ पे बीटा आपका आ रहा है वहाँ पे आप क्या करते हैं, चले यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, साइन नेगेटिव बीटा उसको रिप्लेस कर दें, ये आपका आ गया। क्लियर है। तो आप इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये हमारा कितना बन गया, ये कोसाइन अल्फा साथ में नेगेटिव है, ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो मतलब ये कोसाइन बीटा अगेन आ जाएगा। अब ये नेगेटिव था, अब ये साइन अल्फा था, अब साइन एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब नेगेटिव को बाहर निकालता है, तो प्लस ये पहले से नेगेटिव था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे प्लस का साइन बीटा हो गया। तो मीन्स हमारा जो यहाँ पे आंसर सेम बना है वो बना है प्लस का साइन अल्फा और साइन बीटा। तो देखें कितना इजीली हमने ये बाकी के एक फार्मूले को यूज़ करके बाकी के तीनों फार्मूलाज हमने यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं। तो सेम अब हमारे फार्मूलाज आते हैं। डबल एंगल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उसके बाद हाफ एंगल पढ़ा होगा, ट्रिपल एंगल भी पढ़ा हुआ है आपने, उसके बाद इनके सम डिफरेंस प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं, इसके डबल एंगल फार्मूलाज को जनरेट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। तो जस्ट सिंपल सेम हमारा जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसके अंदर आप क्या करें, बीटा को रिप्लेस कर दें यहाँ पे अल्फ़ा के अंदर। कैसे कि देखें
हमारा क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस जस्ट बीटा की जगह मैं अल्फ़ा रिप्लेस करेंगे, या आप अल्फ़ा की जगह बीटा, मतलब उसको जस्ट एक एंगल की फॉर्म में हमने राइट करना है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये कितना हो जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो साइन 2 अल्फ़ा मतलब हमारा डबल एंगल फार्मूला यहाँ से बहुत ईजीली जनरेट हो जाएगा। जस्ट सिंपल हम क्या कर रहे हैं, बीटा की जगह अल्फ़ा रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप क्या करें, ये साइन अल्फ़ा एज इट इज़, मतलब पूरा फार्मूला हम किस में, अल्फ़ा में कन्वर्ट करें। तो जहाँ जहाँ बीटा आपको नज़र आ रहा है, चलें ये पहले कोसाइन था, तो ये कोसाइन अल्फ़ा हो गया और यहाँ पे साइन भी अल्फ़ा हो गया। क्लियर है। अच्छा, तो अब इसमें देखें, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, अब कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, मतलब यहाँ पे सारा अल्फ़ा में आ रहा है। तो इसको आप ऐसे करें, ये साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा प्लस यहाँ पे साइन पहले लगा दें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब देखें ये दोनों सेम बन रहे हैं, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा। तो ये फार्मूला आपने यूज़ किया होगा कि साइन 2 अल्फ़ा जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो हमारा यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला जो है वो भी जनरेट हो गया है। लेकिन जो जो हम फार्मूलाज जनरेट करें उसको साथ साथ यहाँ पे राइट करते जाते हैं। तो साइन कौन सा हमने जनरेट किया, 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसी तरह सेम आप इसका क्या करें, डबल एंगल भी कर सकते हैं, इसको फोर्थ में भी लेके जा सकते हैं, फिफ्थ सिक्स, जितना भी एंगल इसको आप डबल ट्रिपल कर लें, जितने भी आप इसके कर लें, मतलब बीटा की जगह रिप्लेस करें, तो बड़ा इजीली यहाँ पे फार्मूला सारे जनरेट, इनफैक्ट इसके लिए भी हो सकता है। और सेम इसी तरह आपको साइन का डबल एंगल फार्मूला वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आप इसी को हाफ एंगल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर ये डबल है, अगर मैं 4 की फॉर्म में इसको ले जाऊँ, ये कितना था, 2 अल्फ़ा था, तो अगर मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब एंगल को 2 2 ज़ा ये 4 अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये 2 साइन अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें ये फोर्थ की फॉर्म में चला गया। सेम अगर 6 7 जिसमें भी आप लेके जाना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है। सेम अगर मैं इसको हाफ़ कर दूँ, मतलब मैं एंगल अपने को 2 से डिवाइड कर दूँ, ये साइन 2 अल्फ़ा बाय 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा, और ये आपका कोसाइन अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 से कैंसिल, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया साइन अल्फ़ा के लिए। अब ये देखें हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया, ये इसका आंसर जो है हाफ में आ रहा है। तो साइन अल्फ़ा इक्वल हो गया 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कोसाइन अल्फ़ा बाय 2। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़, तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे फार्मूलाज आपके लिए यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। क्लियर है। तो सेम इसी तरह हम कोसाइन के लिए भी कर लेते हैं। तो अच्छा, अब इसमें ये भी देखें, अगर मैं अगेन इसको मज़ीद यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मज़ीद जब ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ मज़ीद ये 2 से, तो अल्फ़ा बाय 4 अल्फ़ा बाय 4, यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 हो गया, तो ये अल्फ़ा बाय यहाँ पे 2 ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आप इसको इसके साथ मतलब बैठ के खेलें, जितने भी फार्मूलाज चाहें इसको जनरेट कर लें। तो ये हमने किसके लिए देखा, हमने साइन के लिए डबल एंगल फार्मूला यहाँ से जनरेट। जस्ट इसमें क्या करें, अल्फ़ा सेम वैसे जैसे हमने किया था, अल्फ़ा की जगह सॉरी बीटा की जगह जस्ट आप अल्फ़ा या इनफैक्ट अल्फ़ा की जगह बीटा, वो भी बीटा की फॉर्म में कौन सा आ जाएगा, कोसाइन 2 बीटा की फॉर्म में। बट हम अल्फ़ा में अगर लेके जाएं तो ये कोसाइन जस्ट मैं बीटा की जगह अल्फ़ा रिप्लेस करें, तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ऐसे होगा ना। इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं, तो इसमें भी देखें ये वाला हम ले रहे हैं, ये थर्ड वन। तो जब कोसाइन अल्फ़ा होगा तो ये कितना, चलें लिख लेते हैं, ये भी कोसाइन अल्फ़ा होगा, ये भी कोसाइन, जस्ट मैं बीटा की जगह अल्फ़ा रिप्लेस कर रही हूँ, ये साइन अल्फ़ा और ये भी साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमारा कोसाइन 2 अल्फ़ा देखें आ गया यहाँ पे, कोसाइन अल्फ़ा बेस में तो पावर 1 है, इसकी 1 ऐड अप हो जाएगी, तो 2 मतलब स्क्वायर हो जाएगा ये नेगेटिव, ये भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपने फार्मूला वेल नोन है, आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा कि कोसाइन 2 अल्फ़ा जो होता है ये कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा, अब इसी से मिलते जुलते आप कुछ और फार्मूलाज भी आपने यूज़ किए होंगे। देखिए वो कहाँ से आते हैं, अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करें, वो वाली जो आपने देखें प्रीवियस, मैंने इसका प्रूफ भी आपको करवाया था कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल होता है 1 के। यही फार्मूला मैं ये क्यों बता रही हूँ, यही फार्मूला दूसरी फॉर्म में भी होता है, इसकी सेकंड फॉर्म बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप इसको लिख लें कि आपने जनरेट कर लिया, कोसाइन 2 अल्फ़ा इक्वल है, ये कितना है, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये फॉर्मूला है। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके थोड़ी सी इसमें देखिए चेंजिंग करते हैं। मैं यहाँ पे अगर कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा की मैं वैल्यू यहाँ पे करूँ तो ये 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर जो है दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। तो जस्ट आप इस कोसाइन स्क्वायर थीटा की, अब थीटा है तो थीटा लगा दें, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो यहाँ अल्फ़ा हम यूज़ कर दो 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब नेगेटिव का साइन स्क्वायर अल्फ़ा पहले से यहाँ मौजूद था, तो ये देखिए नेगेटिव का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया।
तो ये फार्मूला इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो मतलब कोसाइन 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला भी ठीक है, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा आप उसको करना चाह रहे हैं तो ये पूरा कोसाइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला सारा का सारा साइन में कन्वर्ट हो गया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा में देखिए कन्वर्ट हो गया। या सेम आप इसको कोसाइन में भी देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं। कोसाइन का पूरा फार्मूला आप उसको कोसाइन के अंदर ही कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर को यहाँ साइन स्क्वायर को रहने दूँगी। तो यहाँ पे मैं कोसाइन स्क्वायर में लाना चाह रही हूँ तो 1 नेगेटिव ये कोसाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ आप साइन की वैल्यू पुट करने, क्योंकि पूरा फार्मूला हम कोसाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। नेगेटिव इंटू आप यहाँ पे लगा दें 1 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा। तो ये कितना हो जाएगा, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये 1 2 मतलब ये हो जाएगा 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1। तो मतलब कोसाइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला ये भी होता है, आप इसको ऐसे लिख लें कि ये 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1। तो देखें यहाँ पे यूज़ किया कि जो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है वो ये एक ही हमने यहाँ पे जनरेट किया, बट जो कोसाइन 2 अल्फ़ा के फार्मूलाज हैं वो इन तीनों टर्म्स में हम मोस्टली यूज़ करते हैं। फर्स्ट इस टर्म में कि साइन और कोसाइन दोनों इन्वॉल्व हैं। सेकेंड फॉर्म हमने देखी कि वो जस्ट साइन स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, और तीसरी फॉर्म उसकी हमने देखी जिसके अंदर जस्ट ओनली कोसाइन यूज़ हो रहा है। क्लियर है। अब इसी से आपके हाफ एंगल फार्मूलाज वो रूट के अंदर आप आते यूज़ करते हैं। टेन इनफैक्ट यहाँ पे टेन थीटा के भी फार्मूलाज जनरेट करेंगे। सबसे पहले तो उनको जनरेट करने से पहले देखें, टेन की तरफ जाने से पहले जैसे मैंने साइन के लिए करवाया, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। तो इसको ट्रिपल एंगल की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, या इसको हाफ एंगल की फॉर्म में भी आप यहाँ पे इसको लेके जा सकते हैं। जैसे मैं अगर हाफ एंगल की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा कोसाइन अल्फ़ा है। अगर मैं अल्फ़ा को यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर दूँ तो ये 2 से जब डिवाइड होगा तो ये जस्ट अल्फ़ा बच जाएगा। अच्छा, अब मैं जस्ट कोसाइन वाली फॉर्म ले रही हूँ, जो आपके हाफ एंगल रूट वाले फार्मूलाज हैं वो मैं बेसिकली जनरेट करना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पे इसको नहीं करते, इसको सेपरेट कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोसाइन 2 अल्फ़ा को लूँ इक्वल ये वाला फार्मूला 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1 ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लूँ, तो इसके लिए हम जनरेट कौन सा करने जा रहे हैं, कोसाइन अल्फ़ा हाफ एंगल फार्मूलाज। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी जहाँ पे अल्फ़ा है उसको अल्फ़ा को हाफ में कर रही हूँ उसके एंगल को, तो ये अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पे 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1। अब ये नेगेटिव 1 है इधर लेके आए दूसरी साइड पे तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, साथ में 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप यहाँ पे आके डिवाइड कर दें। क्लियर है। तो ये आपका होल की फॉर्म में आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये आपका बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखें सारा प्रोसेसिंग करते हैं, बोर्ड भी यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं अगर बोथ साइड पे रूट ले लूँ तो बोथ साइड पे रूट, जैसे हमने जस्ट साइन अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ किया था वहाँ पे तो रूट स्क्वायर नहीं आ रहा था इसलिए रूट वाला नहीं बना था। साइन अल्फ़ा का जल्दी से हमने कर लिया था। साइन जैसे 2 अल्फ़ा की है ना, साइन अल्फ़ा यहाँ पे राइट नहीं किया, उसका भी जनरेट किया था हमने। सेम को साइन अल्फ़ा को मैं जनरेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे रूट से ये कैंसिल साथ में, बट ये प्लस माइनस साथ में आएगा। तो मतलब यहाँ पे कोसाइन अल्फ़ा ज़रा देखें हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया रूट के अंदर यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा डिवाइज़र में हमारा 2 आ रहा है। क्लियर है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये आपका डबल एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा बाई यहाँ पे 2 आएगा, तो रूट भी आ रही है, तो ऐसे करते हैं ये कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला आपका जनरेट हो गया। तो यहाँ पे रूट कट की थी, देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, अल्फ़ा हो गया था, यहाँ अल्फ़ा बाई 2 है, ये था ना 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 को हम इधर लिया डिवाइड हो गया -1, ये इधर +1 हो गया, तो ये अल्फ़ा बाई 2 है, ये आपकी राइट साइड यहाँ पे आ गई, तो ये अल्फ़ा बाई 2 आएगा। तो कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला क्या जनरेट हो गया, प्लस माइनस के साथ 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा डिवाइज़र में 2, तो ये आपका यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला हो गया। सेम इसी तरह साइन का भी आप हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब सेम हम यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला को साइन के लिए साइन के लिए कर लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा बाय 2 में इसको बेसिकली फाइंड करना चाह रही हूँ, वो भी सेम इसी तरह होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे ये कोसाइन अल्फ़ा हमने लिया, अब इस टर्म में लेंगे, मतलब साइन की टर्म में लेंगे, ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसके लिए भी सेम आप वैसे करें, सबसे पहले तो आप ऐसे करें, ये नेगेटिव है तो इसको इधर ले आए, तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा 1 एज इट इज़। अब इसको इधर ले आए तो नेगेटिव ये कोसाइन अल्फ़ा हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है।
तो अब आप ऐसे करें, इसका बोथ साइड पे आप इसकी रूट फाइंड कर लें। बोथ साइड पे हमने रूट फाइंड की, तो ये कितना हो गया साइन अल्फ़ा। अब ये साथ में प्लस माइनस भी आएगा, तो ये प्लस माइनस के साथ 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सॉरी, ये साइन कोसाइन 2 एंगल जो है 2 अल्फ़ा हम ले रहे थे, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2। अब इसको हम क्या करेंगे, हाफ़ करेंगे, तो ये आपका आ रहा है। तो अब हम हाफ एंगल इसका करना चाह रहे हैं, तो एंगल को जस्ट हाफ कर दें। यहाँ पे भी हाफ करें, यहाँ जब हाफ करेंगे तो ये 2 जो था 2 से कैंसिल हो गए। जस्ट ओनली आपको आंसर क्या देगा, 1 नेगेटिव कोसाइन अल्फ़ा डिवाइजर में 2। तो ये आपका हाफ एंगल फार्मूला साइन के लिए भी हो गया और कोसाइन के लिए हमने फाइंड कर लिया था। सेम अगर हाफ एंगल फार्मूला हम टेन के लिए बात करें, तो टेन के लिए क्या होगा, यहाँ पे साइन को कोसाइन से आप डिवाइड कर देंगे। मतलब हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल किसके होता है, साइन थीटा बाय कोसाइन थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं साइन थीटा को मतलब कि मैं क्या करूँ, साइन अल्फ़ा बाय 2 को डिवाइड कर दूँ कोसाइन अल्फ़ा बाय 2 से, तो क्या होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा था, ये वाला आ रहा था। तो ये हमारा कौन सा है, साइन के लिए है, 1 नेगेटिव कोसाइन अल्फ़ा डिवाइज़र में पूरा ये 2 आ रहा था ऐसे। अच्छा, अब साथ में प्लस माइनस वैसे ही आएगा। अब सेम डिवाइज़र में इसके आ गया ये कोसाइन अल्फ़ा बाय 2 का फॉर्मूला देखें, प्लस के टर्म में था, तो 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा डिवाइज़र में 2। तो देखिए यहाँ पे डिवाइज़र का डबल डिवाइज़र है, 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बल्कि ये √2 है, √2 के साथ √2 कट हो जाएगा। तो जस्ट ओनली ये कहने का ये मतलब है, ये तो कन्वर्ट हो गया आपके टेन थीटा के अंदर। तो मतलब हमारा टेन अल्फ़ा बाय 2 का फॉर्मूला बहुत ही ईजीली यहाँ पे हमने जनरेट किया। क्या आ गया, 1 नेगेटिव कोसाइन अल्फ़ा हो गया और डिवाइज़र में 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा हो गया। क्लियर है। अच्छा, तो मोस्टली फार्मूलाज हमने अब यहाँ पे देख लिया, डबल एंगल, हाफ एंगल, इनफेक्ट ट्रिपल एंगल इतना ज़्यादा अहम नहीं है। अगर ट्रिपल करना चाह रहे हैं तो जस्ट अल्फ़ा को हमने जब बीटा पुट किया, अल्फ़ा को 2 बीटा आप पुट कर दें, सॉरी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर दें, तो वो ट्रिपल एंगल में चले जाएंगे। ये भी ट्रिपल में कर सकते हैं, खैर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होंगे, जस्ट आप डबल पे और हाफ पे ही रहें, बट अगर करना चाहें तो वो भी हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो 4 फार्मूलाज हमने किए, इसके भी इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा भी होता है, मतलब टेन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाए, टेन 2 अल्फ़ा आ जाए, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो बेसिकली मैंने आपको नहीं बताया, तो उसको कर लेते हैं। उसके लिए डायग्राम रेस कर लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, देखें, अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रही हूँ टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपको पता है टेन जो होता है साइन बाय कोसाइन होता है। मैं अगर ऐसे करूँ, यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पे कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा से, तो वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा में, जो कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके राइट कर लिया डायरेक्ट। बट इसकी राइट साइड पे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो उसको हम राइट कर लेते हैं। तो प्लस वाले, ये माइंड में रखे, प्लस वाले फार्मूलाज कर रहे हैं, फिर हम नेगेटिव वाला भी लेंगे, मतलब टेन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा वो भी लेंगे। तो टेन ऊपर साइन होता है, तो मतलब साइन पॉजिटिव वाला फॉर्मूला ये है। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है ना कि कैसे हम कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे राइट कर दूँ, सॉरी, हम यहाँ पे कर रहे हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को डिवाइड कर रहे हैं कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा से, क्योंकि ये पूरा अल्फ़ा, ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस। चलिए यहीं पे ही कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो जस्ट ओनली साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला रिप्लेस करें, किसके इक्वल है हमारा, ये साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा, इसके इक्वल है। सॉरी, यहाँ पे ये बीटा है, और डिवाइज़र में हम किसका, कोसाइन का, ये थर्ड वन इसको यूज़ करें। तो ये हमारा कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा नेगेटिव का साइन अल्फ़ा, यहाँ पे ये साइन बीटा, ये वाला हम यूज़ करें। अच्छा, तो अब आप ऐसे करें कि ऊपर भी और डिवाइज़र में भी अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूँ कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा से, तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए देखें स्पेस नहीं है, तो चलें इस यहाँ पे कर लेते हैं। इसको मैं डिवाइड करूँ कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, ऊपर भी मैं डिवाइड कर रही हूँ हर टर्म के साथ, कोसाइन अल्फ़ा एंड यहाँ पे कोसाइन कोसाइन बीटा के साथ करें, जी है। तो ये यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए, डिवाइज में 1 दे देगा, नेगेटिव एज इट इज़। अब इसको ज़रा देखें, ये साइन बाय कोसाइन है, और ये सबसे पहले तो यहाँ पे जो कटिंग हो रही है, कटिंग नहीं हो रही, दोनों से यहाँ पे कोसाइन आ रहे हैं, ऊपर सारे साइन, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा बाय यहाँ पे कोसाइन बीटा, मतलब साइन बाय कोसाइन आ रहा है, साइन अल्फ़ा बाय कोसाइन अल्फ़ा, तो ये टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये टैन अल्फ़ा हो जाएगा, ऐसे होगा ना। अच्छा, अब ये साइन बीटा बाय कोसाइन बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टैन बीटा में कन्वर्ट होगा। अब नीचे वाली वर्किंग होगी क्लियर, इसको हम रेज करते हैं, ऊपर वर्किंग करते हैं। क्या किया हमने, ऊपर और डिवाइज़र में दोनों टर्म्स को कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब सेम ऊपर अगर मैं डिवाइड करूँ तो इसको रेज करके, असल में स्पेस का इशू है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसको भी मैं डिवाइड कर लेती हूँ। किससे हमने डिवाइड किया था,
दोनों कोसाइन को, कोसाइन अल्फ़ा और कोसाइन बीटा से किया था, आप इसको भी कर लें, कोसाइन अल्फ़ा एंड कोसाइन बीटा से कर लें। तो इसमें देखें कटिंग अगेन नहीं हो रही, तो मतलब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा बाय कोसाइन अल्फ़ा, तो साइन बाय मतलब कोसाइन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या आपका टैन अल्फ़ा में कन्वर्ट होगा। अब ये कोसाइन बीटा ये कटिंग हो रही है, इसको कर लें, साइन जहाँ पे ये भी कटिंग हो रही है, मिड में एडिशन का सिंबल आ रहा है, और साइन बाय कोसाइन तो ये अगेन आपका टैन बीटा में। तो देखिए हमारा फार्मूला ये जनरेट हो गया, हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो टैन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो इक्वल किसके होता है, टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा डिवाइड में 1 नेगेटिव टैन अल्फ़ा टैन बीटा, इसके इक्वल होता है। सेम अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो उसको भी सेम इसी मेथड से आपने कर लेना है। देखें एक तो स्पेस नहीं है, दूसरा बहुत ही आसान है। जस्ट अब क्या करेंगे, टैन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा इसको पुट करना चाह रहे हैं, मतलब इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर लगाएंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, डिवाइज़र में कोसाइन अल्फ़ा नेगेटिव का फार्मूला लगाएंगे, फिर आप अगेन उसको डिवाइड करके उसकी कटिंग जब करेंगे तो ये बहुत ईजीली आप यहाँ पे फार्मूला जनरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए मैं आपको राइट करके बता देती हूँ कि ये इक्वल किसके होता है, जस्ट ओनली साइन का डिफरेंस आएगा कि यहाँ ऊपर पॉजिटिव था तो ऊपर नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव, बाकी एज इट इज़ है। टैन अल्फ़ा नेगेटिव टैन बीटा होगा, और यहाँ पे 1 प्लस टैन अल्फ़ा टैन बीटा ये आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो अगेन अब इसके भी इनफैक्ट डबल एंगल हाफ एंगल फार्मूलाज होते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रही हूँ टैन 2 अल्फ़ा को फाइंड करना चाहती हूँ, तो जस्ट ओनली क्या करें, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा है वहाँ पे अल्फ़ा रिप्लेस करें, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ये जब अल्फ़ा यहाँ से पहले से अल्फ़ा है, इसको अल्फ़ा करेंगे तो ये टैन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 टैन अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा नीचे राइट करते हैं कि हमने किया टैन 2 अल्फ़ा को फाइंड किया, तो यहाँ अल्फ़ा ये कितना हो जाएगा, 2 टैन अल्फ़ा हो जाएगा, ऐसे होगा ना, 1 नेगेटिव, ये भी टैन अल्फ़ा होगा, ये टैन अल्फ़ा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्केयर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टैन अल्फ़ा का यहाँ पे ये स्केयर हो जाएगा। क्लियर है। सेम अगर मैं यहाँ पे इनफैक्ट ये कर लिया, अब इसको हाफ एंगल, इनफैक्ट इसका हाफ होता नहीं है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसको हाफ एंगल कर लें, इसको हाफ कर लें, इसको हाफ कर लें, इसको हाफ करेंगे तो ये टैन अल्फ़ा का फार्मूला आपके पास बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारे फार्मूलाज जो आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे हमने जनरेट कर लिए। इनफैक्ट अगेन इन्हीं फार्मूलाज का आप डिफरेंस फाइंड करते हैं, जैसे ये वाले आपके 4 यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं का डिफरेंस, इन्हीं का प्रोडक्ट आप फाइंड जब करते हैं तो अगेन आपके फार्मूलाज वो वाले जो आपने पढ़े होंगे कि आपका 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली आया कहाँ से, इन्हीं की हम जब सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये आपके 4 फार्मूलाज यहाँ से बनते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को पी के इक्वल पुट करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा को क्यू के इक्वल, वो इनफैक्ट इतने ज़्यादा अहम नहीं है, अगर वो उसको पुट करते हैं फिर आपके पास साइन पी प्लस साइन क्यू का फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो इनफैक्ट आपका इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू, डिवाइज़र में 2 होता है, कोसाइन पी माइनस क्यू डिवाइज़र में 2। तो वो जो आपके 8 फार्मूलाज बन रहे हैं, तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मैं आपको बता दूँगी, जस्ट इसी पे वर्किंग करेंगे, 5-10 मिनट का लेक्चर होगा, आपको मैं बता दूँगी। वो आपके जस्ट 8 फार्मूलाज रह गए, बाकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूलाज हैं इनफैक्ट आपको ये नज़र आ होंगे, ये हमने सारे के सारे कर लिए हैं, जस्ट हमारे 8 फार्मूलाज रह गए हैं। आप ऐसे करें, इनको मेमोराइज कर लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जनरेट कैसे हुए हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कर लेंगे। लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है, तो अभी हम कर लेते हैं। क्लियर है। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया। अल्लाह हाफिज़। तो अब नेक्स्ट देखें, इन्हीं 4 आइडेंटिटीज़ जो आपकी फ्रंट पे फर्स्ट जो 4 आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हीं की सम डिफरेंस करके हम वो जो आपके 8 फार्मूलाज हैं उनको हम जनरेट करेंगे। कौन से होते हैं, जो आपको इस फॉर्म में मतलब गिवन होता है 2 साइन अल्फ़ा को साइन बीटा, या आपका 2 को साइन बीटा साइन अल्फ़ा, इस तरह के जो होते हैं, नेगेटिव में भी उसके आंसर आते हैं। और जो पी क्यू की फॉर्म में होते हैं वो 4 और दूसरे 4, ये टोटल 8 फार्मूलाज जो हैं इनको हम जनरेट करें। जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं करना, इन्हीं की एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही वो आ जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे करूँ कि आपके जो ये फर्स्ट 2 फार्मूलाज हैं इन दोनों को मैं एडअप कर दूँ, मतलब कि मैं क्या करूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला फार्मूला है और दूसरा ये वाला, इसको मैं ऐडअप कर दूँ, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट वाले ऐडअप कर दूँ, राइट में राइट साइड वाली जो सारे आ रहे हैं इनको ऐडअप कर दूँ। तो देखिए यहाँ से आपका फार्मूला बन जाएगा। तो अगर मैं देखिए इसको इसमें ऐडअप करूँ, आप देखें राइट नहीं करते, नो चलेंगे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, ये साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, एंड हम एडिशन कर रहे हैं। अब देखें ये फार्मूला इसकी लेफ़्ट साइड ये है, ये मैंने राइट की, प्लस ये सेकंड वाला फार्मूला इसकी अब राइट साइड ये वाली आ रही है। लेफ़्ट में ऊपर वाले 2 हैं, इनकी लेफ़्ट साइड को ऐडअप कर रही हूँ लेफ़्ट में, और राइट को राइट में कर रही हूँ।
अच्छा, अब इसका देखें साइन, अब मैं कौन सा राइट करूँ, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका ये वाली है राइट साइड। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। क्लियर हुआ। फर्स्ट और ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, इन दोनों के लेफ़्ट में लेफ़्ट, राइट में राइट, जस्ट मैंने ऐड अप किया। तो अब देखें जो सेम आ रहे हैं उनकी कटिंग कर लें। ये कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, अब कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये प्लस का माइनस का ये कट हो गया। बाकी जो बच गया देखिए साइन अल्फ़ा को साइन बीटा, साइन अल्फ़ा को साइन बीटा, तो इसमें लिख सकती हूँ 2 1, इसका कोएफिशिएंट, इसका 1, तो ये 2 हो जाएगा। मतलब 2 साइन अल्फ़ा को साइन यहाँ पे ये बीटा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे फार्मूला जनरेट हो गया है, जो कि आप मोस्टली यूज़ करते हैं। आप क्या यूज़ करते हैं कि 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है। अब ये आया कहाँ से, इन दोनों को जस्ट हमने ऐड अप किया। तो ये इक्वल किसके होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हमने इसको फाइंड किया, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट है, इसको थोड़ा हम चेक करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं लास्ट वाले 2 फार्मूलास, ये है आपका थर्ड और ये वाला फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को अगर मैं ऐड अप करूँ तो इसमें क्या होगा। इसमें लेफ़्ट में देखें, लेफ़्ट ऐड करें, लेफ़्ट में अगर मैं ऐड करूँ मतलब कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड इसमें ऐड अप करूँ ये वाला प्लस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों को मैं ऐड अप करूँ तो राइट साइड में राइट होगी, लेफ़्ट में लेफ़्ट हमने कर लिया। अब राइट वाली पे आ जाएं, इसको जब ऐड अप करेंगे तो नेगेटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये कट हो जाएगा, जस्ट ये 2 टर्म्स बचेंगी। तो ये दोनों देखें सेम है, तो मतलब ये 2 हो जाएगा। अब ये क्या आंसर आएगा, 2 कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा। तो देखें ये फार्मूला आपका बन गया। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आप दूसरे नेगेटिव के फार्मूलाज होते हैं। अब अगर मैं ऐसे करूँ फर्स्ट 2 इक्वेशंस को, जैसे हमने फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ को जैसे हमने प्लस किया, उसी तरह अगर मैं इनका डिफरेंस फाइंड करूँ। डिफरेंस कैसे कि अगर मैं फाइंड करूँ, यहाँ से मैं फाइंड करती हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाली इसमें माइनस में कर दूँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। में क्या कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस फाइंड कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से नेगेटिव कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन को। तो लेफ़्ट में से ये लिया और इसको मैंने माइनस कर दिया। अब इसकी देखें राइट साइड क्या बनेगी। राइट साइड में पहले ये आप लिखें क्योंकि पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है। तो इसका आंसर देखें क्या है, सॉरी यहाँ पे साइन है, तो इसमें आ रहा है हमारे पास साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये इसकी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब नेगेटिव का सिंबल लगाएं, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 2 टर्म्स आ रहे हैं। अब इसका आंसर लिखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये आ, तो ये हमारे पास कितना है, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा नेगेटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ रहा है। अच्छा, अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहीं से ड्रैग कर लेते हैं, तो ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करें। साइन अल्फ़ा को साइन बीटा ये सेम है, ये प्लस माइनस ये कट हो जाएंगे। अब ये दो जो हैं दोनों एक जैसे हैं, एडअप ये हो रहे हैं, तो इनको आप एडअप कर लें, प्लस ये 2 हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास ये कितना आएगा, 2 कोसाइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट, सेम इसी तरह जैसे हमने थर्ड और फोर को एडअप किया था, इसी तरह थर्ड एंड फोर की हम सब्ट्रैक्शन अगर फाइंड करें तो इसमें क्या करें हम, सबसे पहले यहाँ पे कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव कर रहे हैं कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको भी कर सकते हैं। कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा को माइनस कर दें कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तब भी आंसर आपके सेम आएंगे। लाजमी नहीं है जैसे मैं करूँ ऐसे ही करना है। अच्छा, अब ये लेफ़्ट साइड ये थी, अब इसकी लेफ़्ट साइड ये वाली इसको राइट करें। ये हमारे पास कितना हो गया, कोसाइन अल्फ़ा एंड कोसाइन बीटा नेगेटिव का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब नेगेटिव लगाएं, अब ब्रैकेट लगा के आप इसका फार्मूला ओपन करें। ये कौन सा था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लास्ट वाला, तो इसको आप राइट करें कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस में आ रहा है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं ब्रैकेट यहाँ से अगर हटा दूँ तो ये वाला नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ड्रैग कर लेते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। तो अब देखें कैंसिल कौन सा हो रहा है, ये कोसाइन अल्फ़ा बीटा कोसाइन अल्फ़ा नेगेटिव पॉजिटिव ये कट हो गया, तो बाकी ये भी देखें नेगेटिव बच गया, ये भी नेगेटिव बच गया, मतलब हमारा नेगेटिव 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा हो गया। तो ये 4 जो फार्मूलाज हैं ये भी मोस्टली आप यूज़ करते हैं। तो आप आए कहाँ से हैं, जस्ट ओनली इनके हमने सम और डिफरेंस को फाइंड करके इनको जनरेट किया। क्लियर हुआ।
अच्छा, अब आ जाए अगर इन्हीं फार्मूलाज, इन्हीं 4 फार्मूलाज को आप देखें, इसी के अंदर अगर मैं ऐसे करूं कि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं पी को रिप्लेस कर दूं और मैं अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह अगर क्यू को रिप्लेस कर दूं, क्लियर है। अच्छा, अब इसी में से अल्फ़ा और बीटा की आप सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड कर लें, क्योंकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ पे पी क्यू रिप्लेस किया, पी और क्यू की फॉर्म में पूरा फार्मूला हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ पे पी और क्यू को रिप्लेस करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा में तो ये हम रिप्लेस कर देंगे, बट जहाँ अल्फ़ा और बीटा है वहाँ पे पी क्यू की टर्म्स में हमें राइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें, मैं अगर यहाँ से ऐसे करूँ, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये क्यू प्लस बीटा ऐसे होगा, क्लियर है। तो अब बीटा हमें अल्फ़ा पूरा पी क्यू की फॉर्म में लाना है, मतलब बीटा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप ऐसे करें, इसी अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, किसी तरह भी आप इसको सॉल्व करें हो जाएगा। तो ये क्यू प्लस बीटा, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से अल्फ़ा सेकंड में से अल्फ़ा को फाइंड किया, इसी अल्फ़ा को फर्स्ट में मैं पुट कर रही हूँ। तो अल्फ़ा की जगह मैंने क्यू प्लस बीटा ये वैल्यू पुट की, प्लस बीटा पहले से था ये वाला, इक्वल मैंने पी लगा दिया। अच्छा, तो अब देखें ये बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा, अब पी माइनस क्यू इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब बीटा अगर मैं फाइंड करूँ पी माइनस क्यू बाय 2, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। तो जहाँ पे बीटा होगा हम ये रिप्लेस करेंगे, पी माइनस क्यू डिवाइजर में 2 ये आ जाएगा। अब सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जैसे बीटा मैंने फाइंड किया, इसी तरह अगर मैं अल्फ़ा को फाइंड करूँ, तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए देखें क्या होगा। तो इसी के अंदर आप ऐसे करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आ रहा है पी के। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अल्फ़ा को फाइंड करना है, तो अल्फ़ा फाइंड करना है इक्वल पी माइनस बीटा आ गया। अब मुझे यहाँ पे बीटा चाहिए, तो बीटा को आप यहाँ से फाइंड कर लें कि आपका कितना है ये, कौन सा बीटा हमने फाइंड करना है। बीटा नेगेटिव तो इधर आके आप पॉजिटिव कर दें, या आप ऐसे कर लें कि नेगेटिव बीटा है ये क्यू माइनस अल्फ़ा, नेगेटिव बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये भी ठीक है। तो नेगेटिव बीटा की जब वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस का क्यू माइनस अल्फ़ा, ये भी सही है। जस्ट बीटा की वैल्यू पुट यहाँ से फाइंड करके वो भी कर लें, वो भी ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये अल्फ़ा यहाँ पे नेगेटिव है, इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फ़ा एक पहले से भी था तो p प्लस क्यू हो गया, क्लियर है। तो ये 2 अल्फ़ा इक्वल p प्लस क्यू हो गया। तो मीन्स अल्फ़ा 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो मीन्स कि हमारा अल्फ़ा की वैल्यू जो आई p प्लस क्यू बाय 2 के इक्वल आ गई, क्लियर हुआ। तो अब देखिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो p और q की फॉर्म में हमारे कन्वर्ट हो गए हैं। तो जस्ट ओनली इसमें रिप्लेस कर दें वैल्यूज़ को। सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है, साइन आ रहा है, उसके बाद अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हमारी p प्लस क्यू आ रही है, डिवाइज़र में 2 लगा दें, क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे कोसाइन आ रहा है, इनटू बीटा की वैल्यू देखिए हमने क्या फाइंड की थी, p माइनस क्यू डिवाइज़र में 2 आ रहा है, क्लियर है। अब इक्वल लगा दें। अब हमारा साइन यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p आ रही है, तो मतलब यहाँ पे देखें नज़र नहीं आएगा, नीचे लिख ले, चलिए आ जाएगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, उसकी जगह हमने p राइट किया, क्लियर है, प्लस लगा दें, नज़र आ रहा है। अच्छा, ये p हो गया हमारा, तो चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह मैंने देखें q लगाया, तो क्लियर हुआ। अब ये आपका फार्मूला क्या बन गया है, साइन p प्लस साइन q इक्वल हो गया 2 साइन p प्लस क्यू बाय 2 कोसाइन p माइनस क्यू बाय 2, क्लियर है। सेम इसी तरह ये आपके जो बाकी 3 फार्मूलाज है, इसके अंदर जस्ट ओनली p और q की वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा बीटा की जगह ये पुट करें, p q की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह p q, मतलब इन टर्म्स ऑफ p q पूरा फार्मूला देखें हमारा अल्फ़ा बीटा इसमें से ख़त्म हो गया है। जहाँ पे p है, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है p लगाएं, जहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा है q लगा दें, जहाँ बीटा है p माइनस क्यू बाय 2 पुट कर दें, जहाँ अल्फ़ा नज़र आ रहा है p प्लस क्यू बाय 2 पुट कर दें। तो ये सारे फार्मूलाज आपके कन्वर्ट होके ये आ जाएंगे। तो ये हमारे 4 फार्मूलाज रह गए थे, सोचा मैंने आपको ये भी करवा दूँ, तो होप सो क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। तो इंशाल्लाह अब देखें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे साइन अल्फ़ा, ये जस्ट हमारे फंक्शंस जो थे, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने देखी थी। अब नेक्स्ट हम फार्मूलाज जनरेट करेंगे ओब्लिक ट्राइंगल के लिए, क्लियर है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे।